Today's lecture will be a very special lecture to all of you. Uh, After deciding a lot and brainstorming a lot about this topic, I have finally brought this magnificent idea before all of you. That is called as the RAH. What is RAH? Road for Achieving Administrative Heights. तो आज इस लेक्चर में आपका स्पेशल फोकस मैं इसी चीज के ऊपर रखना चाहूंगा कि राह प्रोग्राम है क्या और इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी आपको और आपको इसको क्यों ऑप्ट करना चाहिए। पहली बात मैं ये बता देना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि मैंने राह प्रोग्राम अभी स्टार्ट किया है। आई एम बीइंग इन्वॉल्व इन टू दिस प्रोग्राम फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम पीरियड फ्रॉम पास्ट फ्यू ईयर्स, but I have launching it online in the for the very first time, and I want to acknowledge all the respectable aspirants, those who want to seriously prepare for the civil services exam। कि जो स्टूडेंट सिविल सर्विसेज एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं, जो उसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं। देखिए, अलग अलग टाइप का स्टूडेंट होता है सिविल सर्विसेज में। जिसने कोचिंग ले लिया बट उसके पास गाइडेंस नहीं है। एक ये कहता है कि मुझे मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं कोचिंग ले सकूं, तो मुझे बस गाइडेंस की ज़रूरत है। एक स्टूडेंट इस टाइप का होता है कि भाई मैं पढ़ चुका हूँ, अब मेरी एज कोचिंग लेने की नहीं है, मुझे सिर्फ गाइडेंस ही चाहिए। एक ऐसा होता है कि वो कहता है मेरा बैकग्राउंड ह्यूमैनिटीज़ है, मेरे को नॉलेज है, मेरे अंकल आईएएस है, मेरा भाई आईपीएस रहा है, कोई रिलेटिव आईएएस है, तो उससे मुझे गाइडेंस मिल रही है। बट अल्टीमेटली मुझे ऐसा कोई मेंटोर चाहिए जो मेरे ऊपर एक चेक और बैलेंस रख सके कि मुझे कैसे काम करना है, मुझे अपने एग्जाम को क्वालिफाई कैसे करना है, मुझे सिविल सर्विसेज एग्जाम में कैसे सक्सीड करना है। तो ये जो ब्रिज होता है, उस ब्रिज को बनाने में मैं आपकी हेल्प करूंगा कि आपको कैसे सिविल सर्विसेज एग्जाम में एक्सेल करना है और कौन कौन से लूप होल्स हैं कि जिसमें आपको प्रॉब्लम्स आएंगी और उसको आपको कैसे हैंडल करना है। तो उसी के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, राह। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट दिस। This is especially designed for two kind of aspirants. One is the UPSC civil services and other are the PCS, जिनका PCS है। But as I don't focus on all the PCS throughout the states, मैं सिर्फ कुछ ही PCS के ऊपर मैं फोकस रखता हूँ, जैसे हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, यूपी, कुछ पीसीएस, नॉट ऑल पीसीएस, है ना। तो ये उन्हीं एस्पिरेंट्स के लिए डिजाइन किया गया है ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा कन्वीनियंस दी जा सके। तो बेसिकली राह के अंदर मैं आपको दूंगा क्या, आपको क्या मिलेगा। दिस इज अ मेंटोरशिप प्रोग्राम जो यूपीएससी की इंडस्ट्री में 2015-16 में काफी ज्यादा राइज पर आया था, काफी ज्यादा बूम पर था ये, और उसी के बारे में मैं आपको पूरा इसमें गाइड करना चाहता हूँ। तो व्हाट इज यूपीएससी मेंटोरशिप, लेट्स अंडरस्टैंड। यूपीएससी and support system provides to students preparing for the UPSC exam. It involves experienced mentor, often experts or teachers who offer personalized advice, strategies, resources to help student navigate the complex and challenging exam preparation process। मतलब होता क्या है कि जब आप सिविल सर्विसेज एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें आपको एक मेंटोर की जरूरत पड़ती है, गाइड की जरूरत पड़ती है, जो आपको बता सके कि आपका क्या एसएमपी रहेगा। व्हाट इज एसएमपी? स्ट्रेटेजिक मास्टर प्लान। आपको कैसे तैयारी करनी है, क्या क्या डूज एंड डोंट्स हैं एग्जाम के, रिसोर्सेज कौन से पढ़ने हैं, क्या क्या चैलेंजेस आप फेस करेंगे और कैसे आपकी तैयारी आसान हो सकती है। जहां पे आप 3-4 साल इतना प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको आप 1 या 1.5 साल में मैक्सिमम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। और मेरे अंडर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेंटोरशिप किया है तो उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। रिजल्ट्स का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि दैट यू have qualified the exam. That is a separate thing. I will bring all those students, those who have worked under my program and they have qualified. But the other one is कि आपको ये महसूस होना चाहिए कि आपने तैयारी की। रिजल्ट आना या ना आना इज द सेकेंडरी थिंग। हर कोई आईएएस नहीं बनेगा, दिस शुड बी रिमेंबर्ड बाय अस। बट हम मन से मेहनत भी ना करें, हम अपना पूरा एफर्ट भी ना दे, है ना। कि यही कहते हैं ना हम कि मन से हारे हारे और मन से जीते तो जीत, है ना। तो एट दैट टाइम आपको पूरा एक क्लियर विजन होना चाहिए कि आपको करना क्या है ना। अब इसमें मेंटोरशिप में है क्या, पर्सनलाइज गाइडेंस कि आपको क्या क्या स्टडी प्लान करना है, क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। जैसे अभी मैं स्टूडेंट्स को बोल रहा हूँ कि आप क्लास 8th का एनसीईआरटी पढ़िए, तो उसके पीछे कुछ रैशनल होगा। रैशनल मीन्स कुछ लॉजिक होगा, ऐसे ही नहीं मैं उनको बोल रहा। फिर उनको मैं 6th पे लेके जा रहा हूँ, फिर 9th पे लेके जा रहा हूँ। तो ये पर्सनलाइज गाइडेंस है। एग्जाम स्ट्रेटेजी कि हमें दूसरों को डिफीट करना है, हमें दूसरों को नीचा नहीं दिखाना।
जो नीचा दिखाता है वो तो वैसे ही हार चुका है। हमें दूसरों को डिफीट करके हमें खुद को आगे बढ़ना है। तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी चाहिए, सब्जेक्ट कैसे आपको सब्जेक्ट को सिंप्लीफाई करना है, क्या क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, मोटिवेशन। अब जनरली जब आप सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं तो स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा थकावन महसूस करते हैं। उनको मतलब एक टाइम पे ऐसे लगता है कि यार कहाँ आके फंस गई, क्या एग्जाम है, एक तरीके का टॉर्चर है या फिर वेस्टेज ऑफ टाइम है बहुत सारा। तो उसको मेजरली क्या चाहिए होता है, मोटिवेशन। और मोटिवेशन एक इंट्रिंसिक होता है और एक एक्सट्रिंसिक होता है। तो स्टूडेंट को जब मोटिवेशन चाहिए तो उसको एक मेंटोर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है उसके लिए। और रेगुलर फीडबैक से डिस्कशन होंगे। जैसे मैं काफ़ी सारे स्टूडेंट से वीडियो कॉल पे बात करता हूं, तो आई आई वांट टू टेल टू ऑल ऑफ यू कि मेरे पास स्टूडेंट्स हैं जो कुछ भी नहीं पढ़ पा रहे थे, कुछ भी नहीं, वो बेचारे कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, एंड दे हैव रिमेंबर्ड। उनको मैंने लर्न करवाए हैं आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 395 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन मियरली इन जस्ट 18 to 20 days। उनको कंप्लीट आर्टिकल माइंड में सेट है। ये किसके थ्रू है, दैट इज थ्रू द मेंटोरशिप, थ्रू गाइडेंस, थ्रू स्ट्रेटेजी, दैट इज द स्ट्रेटेजिक मास्टर प्लान। तो ये पर्पस होता है आपको मेंटोरशिप का। तो अब इसके अंदर अब रीजन क्या है इसका, हमें ये समझना होगा कि क्या क्या रीजंस आप मेजरली देखते हो कि एक स्टूडेंट मेंटोरशिप लेता है। देखो, आपने कोचिंग लिया, कोचिंग के बाद आपका डायरेक्टली, बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कोचिंग के बाद स्टूडेंट को लगता है सेल्फ प्रिपरेशन, और फिर उसे लगता है कि अब मैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन करूंगा। नहीं भैया, यहाँ पे एक डिफरेंस है। आपने जब कोचिंग खत्म कर देते हैं, अगर आप फोकस हैं तो बात अलग है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि हर एक को ही मेंटोरशिप की जरूरत है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो मैं मना कर देता हूँ कि आपको जरूरत नहीं है, आप अपना क्यों पैसा खराब कर रहे हैं, अपने आप कीजिए। बट बहुत सारे, जो मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट है, 1000 में से आपको 900 स्टूडेंट ऐसा मिलेगा, आपका कोचिंग खत्म हो गया, अब कोचिंग के बाद यार क्या करें, पीजी में बैठे रहेंगे या फिर रूम लेके बैठे रहेंगे या फिर कोई लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेंगे, बस पढ़ रहे हैं, वो बुक ले लिया, ये पढ़ लिया, वो कोई आइडिया नहीं है उसका। उसका कनेक्टिविटी क्या है, उसका इंटरलिंकेज क्या है यूपीएससी में, वो समझ नहीं आ रहा। तो वो जो टाइम पीरियड है, टेस्ट सीरीज और कोचिंग, कोचिंग खत्म होना और टेस्ट सीरीज के बीच का टाइम, ये मेंटोरशिप और गाइडेंस का है। और जो आपका मेंटोर है वो आपके साथ टिल लास्ट, आपके इंटरव्यू तक आपके साथ रहता है कि आपको कौन सा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, क्यों करना है, उसका रेलिवेंस क्या है। ये सब पर्पसेस आपको मेंटोरशिप में मिलते हैं। तो इसलिए मेंटोरशिप आज के टाइम में बहुत बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनली जरूरी है सभी एस्पिरेंट्स के लिए। अब जैसे कि मैंने आपको इस स्लाइड में आपको पूरा क्लियर हो ही जाएगा कि एनसीईआरटीज कैसे पढ़ते हैं, इसलिए आपको मेंटोरशिप चाहिए। एनसीईआरटीज के अलावा आपका शेड्यूल क्या होना चाहिए। जैसे मैं काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का शेड्यूल बनाता हूँ कि लाइक आप कॉलेज में हैं, आप नॉन अटेंडिंग हैं, आप घर पे हैं, या फिर आप पीजी में रहते हैं, किसी फ्लैट में रहते हैं, या फिर आप वर्किंग हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उनका स्केड्यूल सेट करना। रेफरेंस बुक्स कौन सी पढ़नी चाहिए, न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, उसके नोट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं, कैसे 1 घंटा देना है न्यूज़पेपर को रेगुलरली, मैगजीन्स कौन कौन सा पढ़ना है, मोटिवेशन। और ये तो सिर्फ कुछ 6 पॉइंट्स है, ऐसे कम से कम 60 पॉइंट्स होंगे जो हमें डिस्कस डेलिब्रेट करने पड़ेंगे, है ना, कि हाँ ये हम सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड द एंटायर प्रोसेस, है ना। अब जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि कोचिंग के बाद आप डायरेक्ट कहाँ पे जा रहे हो, टेस्ट सीरीज के ऊपर। नहीं, बीच वाला टाइम आपके प्रिपरेशन का है, बट उस प्रिपरेशन में क्या है, आप नहीं कर पा रहे हो प्रिपरेशन, उस टाइप की प्रिपरेशन नहीं हो पा रही। अब आप क्या कर रहे हो, आपने 1.5 लाख का कोचिंग लिया, 1.5 लाख, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख का कोचिंग लिया, 30-50 हज़ार का आपने टेस्ट सीरीज लिया। अब भाई उसमें 10-15-20-25 हज़ार भी अगर आपको कहीं पे मेंटोरशिप के देने पड़ रहे हैं तो इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है ये। ओके, तो मेंटोरशिप जो बीच का टाइम पीरियड है, यही इन दोनों स्टेजेस के बीच में सबसे बड़ा ये जो है, ये टाइम पीरियड है आपका। इसको सही तरीके से यूटिलाइज करना होता है, क्योंकि कोचिंग में तो आपके पास बहाना होता है, अरे सर इतना ज़्यादा कोचिंग, क्योंकि अल्टीमेटली मैं आपका टीचर ही हूँ, सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स को ही पढ़ा रहा हूँ पिछले 10 साल से। तो स्टूडेंट्स का क्या होता है, नहीं सर हमारे से तो अभी कोचिंग पढ़ के आए हैं, 4 घंटे वहाँ पे, 6 घंटे की क्लास, 2 घंटे पहले जाते हैं, दो बहुत सारे स्टूडेंट्स के अटैच्ड फॉर्मुलेशन होते हैं इसमें। तो मेंटोरशिप वही प्रोसेस है आपको, कि आपको एक रास्ता दिखाना कि आप एग्जैक्टली किस प्रकार से क्या करेंगे और आपको क्या करना चाहिए। तो यही, इसी पर्पस के लिए मैंने राह प्रोग्राम डिजाइन किया है, जिसको मैं सून आई विल गिव मोर वीडियोस ऑन दिस टॉपिक, ये एक्चुअली में है क्या और इससे आप कैसे अपनी पूरी जर्नी को नेविगेट कर सकते हैं। एक एक मैं आपको कहानी बताता हूँ छोटा सा। एक एक शिप था, है ना, बहुत जबरदस्त शिप थी वो, उसमें हर चीज थी जो भी एक जनरल शिप में होती है, अच्छी से अच्छी चीजें, जो भी हाई टेक डिवाइसेस, स्विमिंग पूल, बढ़िया सब कुछ, लग्जरी रूम्स, एवरीथिंग,
फूड क्वालिटी, बस उस शिप में एक चीज़ नहीं थी, वो सबसे हल्की चीज़ थी, एक छोटी मोटी, जिसको कहते हैं कंपास। कंपास नहीं था तो रास्ता ही नहीं पता कहाँ पे जाना है। वैसे ही मेंटोरशिप प्लेज अ रोल ऑफ कंपास इन योर लाइफ, कि आपको कहाँ जाना है, कौन सी डायरेक्शन में जाना है। और जब आपके पास मेंटोरशिप और गाइडेंस नहीं होता तो हम जनरली डायरेक्शन लेस हो जाते हैं। तो वही मेंटोरशिप का रोल होता है आपकी लाइफ में। I'm very much thankful to all of you. Hope you find this lecture relevant, and I will further produce further videos on this topic. अभी सिर्फ ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, मैं ऐसे कई सारे वीडियोस बनाऊंगा ताकि आपको इस प्लान से मैं अवगत करा सकूं कि ये एक्चुअल में है क्या, ताकि आपको इसे आइडिया लग सके कि आपको प्रिपरेशन कैसे करना है। थैंकफुल टू ऑल ऑफ